गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत सफलता में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो हमने अब तक वेदांत सार के लगभग लास्ट में हम आ चुके हैं। हमने अभी पिछली वीडियो में आपको वेदांत दर्शन के 4 प्रकार के वो बताए थे, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। तो श्रवण मैंने आपको बता दिया, मनन बता दिया, निधिध्यासन बता दिया, उसके बाद समाधि 2 प्रकार की बताई, सर्वकल्पक और निर्विकल्पक। तो सर्वकल्पक क्या होता है कि जो अनपेक्षित होते हैं, कौन से, जो जिनकी अनपेक्षा की जाती है, जो और उसमें क्या आ जाती है, अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा निर्विकल्पक समाधि में। तो उसके बाद उसके 8 अंग बताए उन्होंने समाधि के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो आइए अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए इनको मैं बताता हूँ और आइए आपके अपने चैनल संस्कृत सफलता में ले चलते हैं आपको। तो उन्होंने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले मैं आपको बता दूं 4 के बारे में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हैं। तो यम कौन कौन से? तत्र, वह, यह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 माने गए हैं। पूछ लेता है क्वेश्चन में, पेपर में पूछ लेता है नेट में, यम कितने हैं? यमः 5 हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 है। नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। ये नियम पहले तो यम ये माने गए हैं, फिर नियम ये माने गए हैं, ये भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो नियम भी कितने हैं? 5। इन दोनों में से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है यम कितने हैं? 5, नियम कितने हैं? 5। उसके बाद आसन है कर चरणादि, संस्थान विशेष लक्षणादि, पद्म स्वस्तिक आदि। ये कहते हैं, अगर वो पूछ लेता है आसन, पद्म स्वस्तिक, ये क्या है? ये आसन है, पद्म स्वस्तिक आसन है। तो इन्होंने क्या बताया? कर चरणादि, संस्थान विशेष, जो हाथ और पैरों के माध्यम से जिनको किया जाता है और विशेष लक्षण से जो किए जाते हैं उनको कहते हैं आसन। और पद्म स्वस्तिक आदि आसन इन्होंने बता दिया। अगर वो पूछ लेता है नेट में पद्म स्वस्तिक क्या है, तो ये आसन है। अगर ये पूछ लेता है कर चरण आदि संस्थान विशेष लक्षण किसका है? आसन का। ठीक है, उसके बाद प्राणायाम क्या है? रेचक, पूरक, कुंभक, लक्षणा, प्राण निग्रोह प्राणायाम, निग्रोहोपमाया प्राणायाम। मतलब क्या कहते हैं? रेचक, पूरक, कुंभक, लक्षणा, प्राण निग्रह। जो प्राण मतलब जो सांस है, श्वास के माध्यम से जो रेचक, पूरक, कुंभक आदि के लक्षण से किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। तो इनके प्रकार नहीं बताए इन्होंने, बस प्रकार 2 के बताए, यम के और नियम के। 5 प्रकार के होते हैं। आसन का कर चरण आदि संस्थान विशेष लक्षणा, और प्राणायाम का रेचक, पूरक, कुंभक, लक्षणा, प्राण निग्रोह पाया। तो ये इन्होंने बताया, इनको चारों, ये आपको समझ आ गए होंगे आसानी से, और इनको आप नोट कर लीजिए। इसमें से भी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, कई बार इनका भी पूछ लेते हैं, यम कितने हैं, नियम कितने हैं, या फिर पद्म स्वस्तिक आदि क्या है? आसन है। तो ये चीज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम 4 तो आपके बता दिए अभी मैंने। उसके बाद है प्रत्याहार इंद्रियानाम खक विषय है प्रत्याहरणम, जो इंद्रियों का विषय जो प्रत्याहरण कर लेता है। विषय इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, वो अलग उसमें होने लगती हैं तो उसका प्रत्याहरण, उनको रोकना, उनका हरण करना, तो ये क्या होता है? प्रत्याहार कहलाता है। धारणा अद्वितीय वस्तुनि अंतर इंद्रिय धारणम, धारणा मतलब जो अद्वितीय वस्तु में इंद्रियों का धारण करना, वो होता है धारणा। ध्यान क्या है? अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य अंतर इंद्रिय प्रवाह ध्यानम, जो ध्यान करना, और मतलब अद्वितीय वस्तु का जो बार बार उसका विच्छिद्य अंतर इंद्रिय, विच्छिद्य से ध्यान का याद लगा लो। ये
ध्यानम। पहला बता दिया प्रत्याहार। प्रत्याहार का है इंद्रिय विषय नाम खग विषेभ्य प्रत्याहारनम। सिंपल है, याद हो जाएगी। धारणा। धारणा क्या है? अद्वितीय वस्तुनि अंतर इंद्रिय धारणम। धारणा अंतर इंद्रिय में धारण करना धारणा कहलाती है, अद्वितीय वस्तु का, ब्रह्म का। ध्यान अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य अंतर इंद्रिय प्रवाह ध्यान कहलाता है। अब इन्होंने ये तो बता दिए कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। अब हो गया समाधि। अब इन्होंने समाधि सविकल्पक को माना है, सविकल्पकस्तु। सविकल्पक समाधि कहा है इन्होंने, बस इन्होंने इतना कहा है कि सविकल्प समाधि है। अब उसका भेद बताया निर्विकल्पक। पहले मैंने आपको बता दिया सविकल्पक क्या होता है, निर्विकल्पक क्या होता है, और सविकल्पक की परिभाषा क्या है, निर्विकल्पक की परिभाषा क्या है। अब इन्होंने कहा समाधि तो सविकल्पक है, इसका भेद है निर्विकल्पक। तो अब निर्विकल्पक में फिर उसके बाद क्या आएंगे, 4 प्रकार के विघ्न। वो इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो विघ्न, उसको आप ध्यान से देखना, उनमें से क्वेश्चन एक जरूर पूछते हैं वो, या तो पूछ लेंगे विघ्न कितने प्रकार के हैं। पिछली से पिछली बार आया था विघ्न कितने प्रकार के हैं, तो उन 4 प्रकार के विघ्न हैं। पहले में बता दिया सविकल्पक समाधि है। सविकल्पक का भाग है दूसरा निर्विकल्पक, और उसमें 4 प्रकार के विघ्न होते हैं। कौन कौन से 4 विघ्न, कौन कौन से, ये इंपोर्टेंट है। 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रख लो। लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद। 1 2 3 4, जो 4 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं जो निर्विकल्पक समाधि के अंदर आते हैं। लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद। तो अब ये कहते हैं लय किसे कहते हैं। 4 प्रकार के विघ्न हैं, लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद। लय क्या है? अखंड वस्तुवालंबने चित्तवृत्ति निद्रा। चित्तवृत्ति का निद्रा मतलब नींद वगैरह आ जाना, ये प्रकार का विघ्न है। तो लय क्या होता है? निद्रा, नींद में लय हो जाती है, चित्तवृत्ति का लय हो जाता है नींद में। तो ये आपको याद करने की ट्रिक है, चित्तवृत्ति का लय किसमें होता है? नींद में। तो अखंड वस्तुवावलंबेन चित्तवृत्ति निद्रा, लय ये है इसका विघ्न। ये इसकी परिभाषा पूछते हैं इसको, या तो ये पूछ लेंगे 4 प्रकार के विघ्न हैं। कितने प्रकार के विघ्न? 4। और वो दे देंगे इनमें से कौन सा विघ्न नहीं है। तो ये विघ्न नहीं है तो लय, विक्षेप, कसाय और आनंद ऐसे दे देंगे, तो आनंद नहीं है। रसास्वाद अगर 4 दे रहे हैं तो ये 4 देने पड़ेंगे उसको। ये 4 हैं, समझ लो। लय, विक्षेप, विक्षेप क्या होता है? अखंड वस्तुवावलंबेन चित्तवृत्तेर आवलंबनम, अन्य आवलंबनम, अन्य किसी अन्य वस्तु को आवलंबन बना लेना, वो होता है विक्षेप। पहले तो लय क्या है? चित्तवृत्ति निद्रा। विक्षेप क्या है? अन्य चित्तवृत्ति अन्य आवलंबनम, किसी अन्य वस्तु को आवलंबन बना लेना, क्या है? विक्षेप। और कसाय क्या है? लय और विक्षेप दोनों के राग आदि वासना से स्तब्धि भावात अखंड वस्तुवावलंबनम होना। मतलब कसाय क्या होता है? लय तो हो गया चित्तवृत्ति की निद्रा, विक्षेप क्या हो गया? अन्य अवलंबन। कसाय क्या हो गया? लय और विक्षेप के से राग आदि वासना के स्तब्धि भाव होना। स्तब्धि भाव याद रखना, कसाय क्या है? लय और विक्षेप से राग आदि भाव की स्तब्धि भाव होना। और रसास्वाद क्या है? सविकल्पक आनंदाखादनम। रसास्वाद जो सविकल्पक, पहले मैंने 2 बताया, वो सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्पक आनंदाखादनम, जिसका आनंद का खादन मतलब जो उसके आनंद को, आनंद उसी के आनंद में रहता है, बस उससे आगे नहीं बढ़ता। सविकल्पक से निर्विकल्पक में जाने के लिए नहीं हो। तो ये 4 प्रकार के विघ्न आते हैं सविकल्पक से निर्विकल्पक में जाने के लिए। तो उसके बाद अगर ये आपको ये क्या नाम है, लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद, ये 4 प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर क्या होता है कि निर्विकल्पक समाधि होती है। निर्विकल्पक समाधि से क्या होता है? उसको ज्ञान हो जाता है ब्रह्म का, वस्तु का और अवस्तु का। उससे क्या होता है? अध्यारोप और अपवाद ये भी सिद्ध हो जाते हैं। अध्यारोप क्या होता है? वस्तु पर वस्तु का आरोप, और अध्यारोप क्या होता है कि वस्तु में वस्तु का ही ज्ञान होना।
ठीक है। और उसमें मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे, विकार और विवर्त। विकार बताया था दूध से दही, और विवर्त बताया था रस्सी में सर्प। ठीक है। उसके बाद उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, और ये सारे जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये वाला वाक्य अनुभव वाक्य बन जाता है। और इसी के साथ वेदांत सार पूरी कंप्लीट होती है। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली जो अगली नास्तिक दर्शन की या फिर जो साहित्य की या व्याकरण की जो भी वीडियो बनेंगी वो आपके पास आती रहें। और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा तरीका पढ़ाने का, और आगे कौन सा विषय में लूँ। जैसे कि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं कि आप नास्तिक दर्शन पढ़ाओ, नास्तिक दर्शन पढ़ाओ। तो मैं सोच रहा हूँ अगला नास्तिक दर्शन ही पढ़ाऊँ मैं, उसके बाद फिर ये आस्तिक दर्शन पे आऊँगा। तो आप कमेंट करके एक बार बताएं कि नास्तिक दर्शन करवाना है क्या करवाना है। धन्यवाद।